हम लोग कल की कथा में मन के बारे में एक सूत्र सुने थे कि योगियों में जो उत्तम योगी होते हैं, जिनका कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है, उनका मन शांत होता है, भली प्रकार शांत होता। गीता में भी भगवान कहते हैं कि प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम् उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जिनका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित हैं और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। उत्तम सुख की प्राप्ति यहाँ पर कहा गया है। तमोगुण और रजोगुण से जो अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है, उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। आगे भगवान परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले जो ब्रह्मभूत योगी हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है उसको बतलाया गया है और उसका फल भी बतलाते हैं। वेद स्तुति में सारी बातें आई है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। ये वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, कौन योगी? जो अभी हम पीछे गाए, वो जो उत्तम योगी है, वह पाप रहित है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर, इस प्रकार का यह मतलब है जिसका कि मन शांत हो गया है, भली प्रकार से शांत हो गया, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। ध्यान लगाने में होता क्या है? जैसे योगी ध्यान, साधक ध्यान लगाता है, अगर रजोगुण प्रधान हुआ है तो उसके भीतर रजोगुण की जो वृत्ति है, कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं सामने, मन के सामने में नाचने लगती है और वो ध्यान बार बार भगवान की तरफ लगाने की कोशिश करता है, उनके चरण कमलों में लगाता है, लेकिन उसका मन जो है वो कामनाओं के पीछे दौड़ता रहता है, संसार के पीछे दौड़ता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, और वैसा विगत कल्मषः, जो पाप रहित योगी है, विगत कल्मषः योगी, जो पाप रहित योगी है,
सदा आत्मानं, निरंतर आत्मा को परमात्मा में युज्यन, लगाता हुआ, सुखेन, सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अश्नुते, अनुभव करता है, वह अत्यंतम सुखम, अनंत आनंद का, अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगता है। तो ये तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जिसको मैं देह हूँ, ऐसा देहाभिमान है, जिस जीव को यह देहाभिमान है कि मैं देह हूँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मैं शरीर हूँ, उसको अव्यक्त विषयक गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। उसको कहाँ से आएगा ये आनंद, परमानंद? वो तो कामना में घुस जाएगा, संसार में घुस जाएगा। और जब साधक को देहाभिमान नहीं रहता तो साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थिति हो जाती है और तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है। जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं, वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है तो सबसे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। बहुत अनुभव की बात है। एक सुख आता है, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा महसूस होता है कि बड़ी सुख मिला आज, लेकिन जैसे ही दिखाई दूसरा सुख दूसरे के व्यक्ति के पास दिखाई पड़ जाए या कहीं संसार में उससे बड़ा सुख दिखाई पड़ जाए, छोटी सी बात, अगर वाहन को ही लिया जाए तो कोई अगर एक छोटा सा पहले साइकिल से मोटरसाइकिल सुख, फिर मोटरसाइकिल वाला देख लिया करे ये तो 4 पहिए वाला ज़्यादा सुखी है, उसमें भी फिर देख लिया कि उफ इसमें भी तो बहुत क्लास है भाई। तो कहीं भी सच्चा सुख उसको मिलता ही नहीं है। एक भी ऐसा नहीं सुख है जो सबसे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। इसलिए श्रुति क्या कहती है कि जो भूमा कहते हैं महान निरतिशय है, वही सुख है। जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है, महान। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक भी ऐसा सुख नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वमेव विजिज्ञासितव्य। छांदोग्य उपनिषद। भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। महान सुख, भूमा मतलब महान सुख क्या है ये सीखिए। और ये तो सिर्फ परमानंद,
ब्रह्म की प्राप्ति, आत्मा को परमात्मा में मिला देना। अल्प और भूमा दो शब्द यहाँ आया है, ये दोनों को फिर से व्याख्या किया गया है कि जहाँ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वही भूमा है। एक सुख आया और दूसरा जैसे देख लिया, अन्य को नहीं जानता, अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, वहां भूमा है। अब बार बार अगर बदल रहा है, मन यहां से वहां कूद के जा रहा है, और जहां अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। और जो भूमा है वही अमृत है, और जो अल्प है वह मरणशील है, नश्वर है। जो आज है और कल नष्ट हो जाएगा, वह तो यथार्थ में सुख ही नहीं है। परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। इस कथा को हम लोग कल भी गाएंगे कि ये भूमा और अल्प क्या है, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हमको सुख, महान सुख जो शब्द लिखा गया, सबसे बढ़कर महान हो ऐसा सुख, और जिसको यह वह प्राप्त हो जाता है वह अनंत आनंद का अनुभव करता है। इसको ही हम लोग कल भी समझेंगे। आज एक विनय पत्रिका से मन के ही बारे में तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। हरे हरि पद विमुख लहो न काहू सुख, हरि पद विमुख लहो न काहू सुख, सठ यह समुझ सवेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। हे मूर्ख मन मेरी सीख सुन, हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। हे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। हरिपद विमुख लहो न काहू सुख, सठ समुझ सवेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। और उसके बाद तुलसी बाबा कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, गंगा की,
जो भगवान से दूर हो गए, उनको आज तक सुख नहीं मिला। बिछोड़े शशि रवि मन निते, बिछोड़े शशि रवि मन निते, पावत दुख क्या दुख हो रहा है उनको? ये सूर्य, ये चंद्रमा दोनों बिछुड़ गए भगवान से, तो पावत दुख बहु तेरो, भ्रमत समित निशि दिवस गगन महा, तहारी पुराहु बरेरो, सुनो मन मोर सिखावन मेरो। कह रहे तुलसी बाबा, ये देख, ए मन देखो, तुमरे कह रहे मन सुनो, किसी दूसरे को नहीं कह रहे हैं कि देखो यह सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के, सूर्य कौन? भगवान के नेत्र, और चंद्रमा कौन? भगवान के मन। तो देखो, जब सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं। रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं, और वहाँ भी चक्कर लगाने के समय में एक शत्रु राहु पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि बलवान शत्रु राहु पीछा किए रहता है। अब दूसरा उदाहरण गंगा जी का है। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो, अतजे चरण आज हूँ न मिटत नित, बही बोता केरो, सुनु मन मोर सिखावन मेरो। गंगा जी देव नदी कहलाती है, बड़ी पवित्र है, तीनों लोक में उनका बड़ा यश भी फैल रहा है। लेकिन देखो, भगवत चरण से जैसे अलग हुई, तब से आज तक उनको क्या दुख हो रहा है? तो नित्य बहना बहते रहिए, कभी बंद ही नहीं होता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं, छूट न विपत्ति भज बिनु रघुपति, छूट न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेहु निवेरो, छूट न विपत्ति भजे बिनु रघुपति। श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता। ये वेदों ने
इस सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया है, एकदम स्पष्ट है। श्रुति संदेह निवेरो तुलसीदास सब आस छाड़ करे हो राम को चेलो सुनो मन मोर सिखावन मेरो। तो ये सिद्धांत अगर सच है तो हे तुलसीदास, सब प्रकार की आशा छोड़कर भगवान श्री राम का तू दास बन जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण